और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें नजात दी और फिरौन की कौम को तुम्हारे देखते देखते डुबो दिया, और जब हमने मूसा से 40 रात का वदा लिया तो तुमने इसके बाद बिछड़े को माबूद बना लिया और तुम जुल्म करने वाले थे, फिर भी हमने तुम्हें इसके बाद मुआफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और फुरकान अता किया ताकि तुम हिदायत पाओ, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, बस अपने खालिक के हुजूर तौबा करो, बस अपने कसूरवारों को कत्ल करो, ये तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ये मूसा, हम हरगिज तुम पर ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को अलानिया न देख ले, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, और हमने तुम पर अब्र का साया किया और मन सलो उतारा और कहा, खाओ उन पाकिज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें अता की है। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें जहां से चाहो खाओ खूब सेर होकर, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, और कहो आंतुए यानी गुनाह मुआफ कर दे, हम तुम्हारी खताएं मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को मजीद देंगे। तो जो लोग जालिम थे उन्होंने वो बात बदल दी जो उनसे कही गई थी, सो हमने उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि वो नाफरमान थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपने असा को पत्थर पर मार, बस इसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने फरमाया, खाओ और पियो अल्लाह का रिज्क, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना करेंगे, बस अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए जमीन की पैदावार, सब्जी, ककड़ी, गंदुम, मसूर और प्याज निकाल। मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज को छोड़कर अदीम चीज लेना चाहते हो? अच्छा तो किसी शहर में जा उतरो, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। और उन पर जिल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह के गजब में मुब्तला हुए। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानी और हद से बढ़ने का नतीजा था। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसार और साबी, उनमें से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया और नेक अमल किया, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जब हमने तुमसे वदा लिया और कुआं तौर को तुम पर बुलंद कर दिया और कहा, जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो, और जो इसमें है इसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। फिर इसके बाद भी तुमने मुंह मोड़ लिया, बस अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। और बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने हफ्ते यानी सब के दिन हद से तजावुज किया। तो हमने उनसे कहा, तुम जलील बंदर बन जाओ 6 लाम, और हमने इसे उनके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बनाया। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें बताए वो कैसी गाय हो। मूसा ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो ना बूढ़ी हो और ना बच्ची, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। बस करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें बताए इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गहरे जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों को खुश कर दे। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें वाज़े तौर पर बताए। बेशक गाय हमें मुश्तबा लगती है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर रा पालेंगे। मूसा ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जिससे ना हल चलाया गया हो, ना जमीन सी नुची गई हो और ना ऐबदार हो। उन्होंने कहा, अब तुमने बात वाजे कर दी। फिर उन्होंने इसे ज़बह किया, हालांकि वो करने वाले न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर इसमें इख्तिलाफ करने लगे, और अल्लाह जाहिर करने वाला था इस चीज का जिसे तुम छुपाते थे। बस हमने कहा, इस मारदार को इस गाय के गोश्त से मारो। इसी तरह अल्लाह मर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। फिर इसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं, बल्कि बाज पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बाज ऐसे हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और बाज ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं। क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि इनमें एक गिरोह ऐसा भी है जो अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर इसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल देता था। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान ले आए, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर की हैं ताकि वो उन्हें तुम्हारे रब सामने दलील के तौर पर पेश करें? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह उन बातों को जानता है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, और उनमें कुछ अनपढ़ हैं?
जो किताब को नहीं जानते मगर कुछ गुमानत पर चलते हैं और वो महज कियास आराइयां करते हैं। बस इन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़ी कीमत हासिल करें। बस उनके हाथों की लिखी हुई पर हलाकत है और उसके बदले जो वो कमाते हैं उन पर हलाकत है। और वो कहते हैं हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद गिनती के दिन। अब कहिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है? फिर अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। हाँ, जो शख्स कोई बुराई करे और उसका गुनाह इसे घेर ले तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों से हसन सलूक करना और लोगों से अच्छी बात कहना और नमाज कायम करना और ज़िक्र देना, फिर तुम में से थोड़े लोग इस अहद से फिर गए और तुम रूगर्दान हो। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि तुम अपने खून न बहाओगे और अपने लोगों को अपने घरों से न निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद गवाह हो। फिर तुम ही वो हो कि अपने लोगों को कत्ल करते हो और इनमें से एक गिरोह को उनके घरों से निकालते हो, उनके खिलाफ गुनाह और ज़ियादती से एक दूसरे की मदद करते हो। और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आते हैं तो फिद्या देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि उनको निकालना ही तुम पर हराम था। क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान रखते हो और बाज़ का इनकार करते हो? तो जो तुम में ऐसा करे इसकी सज़ा दुनिया में रुसवाई है और क़ियामत के दिन उन्हें सख्त अज़ाब में डाला जाएगा। और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं। यही लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली, बस उनसे अज़ाब ना हल्का किया जाएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियां दी और इसे रूह अल कुद्स जिब्राइल से कुव्वत दी। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ थी, तुमने तकब्बुर किया, फिर एक गिरोह को झुटलाया और एक को कत्ल कर दिया? और वो कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत की, बस उनमें से थोड़े ही ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई यानी कुरान, जो उसकी तस्दीक करती है जो उनके पास थी, हालांकि वो पहले काफिरों के खिलाफ फतह की दुआ किया करते थे, फिर जब वही चीज़ उनके पास आई जिसे वो पहचानते थे तो उसका इनकार कर दिया। बस अल्लाह की लानत है काफिरों पर। बहुत बुरी चीज़ के बदले उन्होंने अपनी जानों को बीच डाला कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया इसका इनकार किया, महज इस जिद में कि अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे दे। बस वो गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक हुए और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल फरमाया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल हुआ, और जो उसके अलावा है इसका इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उसकी तस्दीक करता है जो उनके पास है। आप कहिए, अगर तुम ईमान वाले थे तो पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते थे? और बेशक मूसा तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लेकर आया, फिर तुमने इसके बाद बिछड़े को माबूद बनाया और तुम जुल्म करने वाले थे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तौर को तुम पर बुलंद किया, कहा जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में बिछड़ा बस गया उनके कुफर के सबब। अब कहिए, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें क्या ही बुरी बात का हुक्म देता है। अब कहिए, अगर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है और दूसरे लोगों के लिए नहीं, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। मगर वो कभी भी उसकी तमन्ना न करेंगे इन अमाल की वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और यकीनन आप उन्हें सब लोगों से ज्यादा जिंदगी का हरीस पाएंगे, यहाँ तक के मुशरिकों से भी। इनमें से हर एक चाहता है कि काश इसे 1000 साल उम्र दी जाए, हालांकि उसे ज्यादा उम्र दिया जाना अजाब से बचा नहीं सकता, और अल्लाह उनके अमाल को खूब देखता है। अब कहिए, जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो तो जान ले कि इसने तो ये कुरान आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया है, जो इस किताब की तस्दीक करता है जो इससे पहले है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसके रसूलों जिब्राइल और मिकाइल के दुश्मन है, तो बेशक अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है। और यकीनन हमने आपकी तरफ खिली खिली आयात नाजिल की हैं, और उनका इनकार सिर्फ फासिक लोग ही करते हैं। क्या जब भी उन्होंने कोई अहद किया, उनमें से एक गिरोह ने इसे तोड़ दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते।